हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो बेसिक इंग्लिश की जो हमारी हम जो ऑनलाइन आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि हाउ टू लर्न बेसिक इंग्लिश। तो इसके लिए जो टेंसेस की नॉलेज मैं बता रहा था आपको, लेसन 2, और जिसमें हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो आज हम आपको जो सेकंड टेंस हमारा पास्ट टेंस, इसके बारे में बताएंगे बड़े आसान और सरल तरीके से। और दोबारा से मैं कहूँगा कि दोस्तों, एक बार आप टेंस को अच्छी तरह से समझ लें और पढ़ लें तो आपको 100% इंग्लिश आ जाती है। बाकी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नहीं है, केवल थोड़ा समझने की चीज़ें होती हैं। लेकिन टेंसेस की नॉलेज, बहुत सारे लोगों को टेंसेस की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते, सही तरीके से बोल नहीं पाते। तो मैं बहुत ज़्यादा अपना फेस दिखाना पसंद नहीं करता। मैं आपको जो है बिना फेस के बताऊंगा, और ध्यान से आप सुनना पूरा एक एक चीज़ को। और एक रिक्वेस्ट अब जरूर करूंगा कि जैसे कि मेरा अपना जो उद्देश्य है आपको ज्ञान देने का, ऐसे लोगों को जो वंचित लोग हैं और जो किसी वजह से नहीं समझ पाए या समझ सके, तो इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और शिक्षा का दान महादान, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि जितने लोगों को पता है ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो पास्ट टेंस का जो आप पहला जो इसका मैंने आपको बताया, जो हम हर टेंसेस में किसी सेंटेंस को 4 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको आज जो पहला फॉर्म है टेंस की, वो उसके बारे में बताऊंगा टाइम और एक्शन के हिसाब से। पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है, तो ध्यान से सुनना, और जहाँ समझ में जाएगा दोबारा बताता हूँ कि वीडियो को पॉज करना, दोबारा से फिर स्टार्ट करना। तो आगे, हाँ, तो फ्रेंड्स, टेंस की हमारी जो क्लास है बेसिक इंग्लिश की, आज हम जो इसका सेकंड है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के बारे में आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो पास्ट टेंस बेसिकली क्या होता है? भूतकाल, हिंदी में कल, 3 स्टेज, वर्तमान आज, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो हम टेंसेस को 3 रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है हमारा, मैंने कहा था हर टेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल भी कहते हैं इसको, जिनमें किसी पास्ट में किसी कार्य के पूर्ण होने अथवा संपन्न होना बताया जाता है, बताया गया हो। तो इनका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने आपको बताया था, हम जो हमारा एक्सप्रेस है उस एक्शन का या उस कार्य का, वो किस वे में होता है, उसका जो एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका। साधारण, साधारण नेगेटिव, अफर्मेटिव साधारण, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा प्रेजेंट टेंस में थोड़ा समझने में मुश्किल आई होगी, लेकिन अब आपको आगे बढ़ा आपको ईजी रहेगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कोई याद करने की चीज़ें नहीं है। अब इसका साधारण की हम बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की साधारण की बात कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा एक बहुत सिंपल रूल है पास्ट टेंस का। इसमें आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल रूल है। और देखिए, इसमें मजे की बात है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो आई है, चाहे सेकंड पर्सन यू दे, और थर्ड पर्सन शी, सबके साथ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वही लगेगी, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान। जैसे मैं आपको 1-2 सेंटेंस बताऊंगा साधारण वाले। हमने अपना काम शुरू किया, हमने अपना काम शुरू किया। हमने, तो हमने के लिए क्या था? सब्जेक्ट है वी, वी शुरू किया। अब शुरू किया आपके जो वर्ब है, मेन वर्ब, शुरू किया यानी बिगिन। तो बिगिन का ये 3 फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेंगे। चौथी और पांचवी बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन 3 फॉर्म आपको हर एक्शन की ये थोड़ा बहुत याद रखनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं अलग से आपको कुछ सेंटेंस जिनके 3 फॉर्म कैसे कैसे होते हैं वो बताऊंगा। तो फिलहाल वर्ब की सेकंड फॉर्म बिगिन, शुरू करना, शुरू करना मतलब बिगिन। तो बिगिन
बिगेन और बिगन, ये भर 3 इसकी फॉर्म होती हैं बिगेन की, ठीक है ना। बिगेन, बिगन, बिगेन और बिगन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हम वर्ब के सेकंड फॉर्म बिगेन, तो वी बिगेन, हमने अपना काम शुरू किया। अपना काम यानी आवर, अब ये मैं बाद में बताऊँगा जो हमारे पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं। वी बिगेन आवर वर्क, हमने अपना काम शुरू किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट वी, और कोई भी सब्जेक्ट मैंने बोला आपको केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और एज यूजुअल जो ऑब्जेक्ट हमारा है, वैसी वह जयपुर में पढ़ी, लड़की है वह जयपुर में पढ़ी, ठीक है। तो सी पढ़ी यानी शुरू किया, पढ़ी, गया, हमारे पास्ट टेंस के ऐसे सेंटेंस हैं, ठीक है, जो पास्ट में संपन्न होने को किसी कार्य को बताते हैं। तो सी जयपुर में पढ़ी, सी, अब पढ़ने को बोलते हैं स्टडी करना, तो स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, 3 फॉर्म। तो सी स्टडीड, सेकेंड फॉर्म होता है स्टडी की स्टडीड। सी स्टडीड एट, कहाँ पढ़ी, जयपुर में, एट जयपुर, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। वे मेरे घर आए, एक सेंटेंस और है, वे मेरे घर आए, वे यानी दे आए। अब आए का आपको पता होता है कम, कम की भी 3, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, मैंने बताया था, कम, केम और कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। तो वो आए, दे केम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म, दे केम, कहाँ आए, दे केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आए, होम, ठीक है। तो बड़ा साधारण सा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है हमारे अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव नेगेटिव बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा हमारे को अफर्मेटिव का जो नेगेटिव है, इसमें हमें थोड़ी चीज़ें नहीं हमें सीखनी है। तो इसका मैं आपको रूल बताता हूँ, इसको मैं सब रब कर दिया। थोड़ा सा इसमें आपको, जैसे हम वहाँ पर नेगेटिव में, वहाँ पर प्रेजेंट में जैसे हम डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम ऐसी कुछ बताएंगे आपको नेगेटिव में। ये हमें थोड़ा सा रूल ये देखना है। अब जैसे इसका रूल है क्या है, सब्जेक्ट प्लस, वहाँ डू और डज आ रहा था, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ सबके से डिड आएगा। वहाँ पर डू और डज का आपको कन्फ्यूजन था, कहाँ पर किसके साथ डू है किसके साथ, लेकिन यहाँ हर सब्जेक्ट के साथ डिड आना है, डिड। और नेगेटिव में डिड नॉट प्लस। अब यहाँ पे देखना आपने, जैसे मैंने बोला था डू और डज में हमेशा के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ भी ये याद करना है, डिड के साथ, डिड नॉट के साथ नेगेटिव में, अफर्मेटिव के नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। डू, डज, डिड जो हमारे नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, इनके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, डिड नॉट को डिडंट, लेकिन लिखने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिड नॉट, और वैसे शॉर्ट में हम इसको डिडंट, डिड एन, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर टी, डिडंट, ठीक है। और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे हमने फल नहीं खाए, हमने फल खाए, खाए पास्ट में, हमने फल नहीं खाए, ये हमारा अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने फल नहीं खाए, तो हमने वी नहीं खाए, तो वी, अब खाने को क्या बोलते हैं, वी नहीं खाए, तो नकारात्मक सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो वी डिड नॉट, जैसे मैंने आपको बोला था, इसके साथ डिड नॉट आएगा, वी डिड नॉट। अब खाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने को ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट ईट क्या, फ्रूट्स, हमने फल नहीं खाए।
सिंपल। हम स्कूल नहीं गए, ठीक है, तो वी डिड नॉट, जाने को क्या बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए, ठीक है। वैसे ही तुम उस बगीचे में नहीं खेले, अब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वी की जगह यू लगाते हैं, तो यहाँ भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पास्ट के इंडेफिनिट में अगर साधारण सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी सिंपली, अगर नकार दें तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे बोला कि तुम उस बगीचे में नहीं खेले, तो यू नहीं खेले, यू डिड नॉट खेले, डिड नॉट प्ले उस बगीचे के लिए, इन दैट गार्डन, उस बगीचा, यह बगीचा नहीं वो बगीचा, इन दैट गार्डन, ठीक है। तो ये हमारे अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंस सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, जिसके लिए हम इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिड को बाहर लेके आना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, वो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करेंगे, डिड को बाहर ले आएंगे रूल में, डिड प्लस सब्जेक्ट, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डिड चाहे वो अफर्मेटिव का नेगेटिव में हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव का नेगेटिव में हो, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, क्या राहुल रोया, रोया, क्या राहुल गया, क्या उसने खाया, तो ये सारे सेंटेंस हमारे जो एक्शन है हमारे पास्ट के लग रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या राहुल रोया, तो क्या हो जाएगा, डिड राहुल, डिड राहुल। अब रोने को क्या बोलते हैं, वीप, ठीक है। तो डिड राहुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड राहुल वीप, बस यहाँ तो और कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट तो उसमें है नहीं, क्या राहुल रोया, ठीक है। क्या वो क्रिकेट खेले, क्या वे क्रिकेट खेले, अब ये वे है तब भी डी आएगा, मैंने कहा क्यों डी आएगा, डिड दे, क्या वो क्रिकेट, डिड दे प्ले, खेले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, देख रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ, प्ले डिड के साथ, डिड दे प्ले, क्या खेला, क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेले, सिंपल सा। अब देखिए हम आएंगे इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में, बहुत सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। जैसे है इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में डिड, इसके लिए क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ हम नॉट लगा देंगे साथ में, इसके वर्ब से पहले हमारा नॉट आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या जो बोलने के लिए हम डिड नॉट को पहले साथ लगा देंगे, डिडंट करके, नॉट को आगे ले आएंगे डिड के साथ, तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये सेंटेंस कि क्या राहुल रोया, क्या राहुल नहीं रोया, कौन सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, क्या राहुल नहीं रोया, तो क्या हो जाएगा, डिड राहुल नॉट वीप, वर्ब से पहले आएगा, क्या राहुल नहीं रोया, डिड राहुल नॉट वीप, या अगर आप बोलना तो हम डिड को साथ लेंगे, डिडंट, डिड के साथ एनटी लगा दे, डिडंट राहुल वीप, ये हम बोलने के लिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और सिमिलरली डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेले, क्या वो क्रिकेट नहीं खेले, तो डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट,
डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको डिड, अगर हम इसको बोलने के लिए डिडंट दे प्ले क्रिकेट, डिड के साथ नॉट लगा देंगे पहले ही, तो डिडंट दे प्ले क्रिकेट, डिडंट, डिड लगा दिया, डिड के सामने एंटी लगा दिया, डिडंट पहले आएगा, तो डिडंट दे, अब हम नॉट ध्यान नहीं लिखेंगे, डिडंट दे प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे नकारात्मक सेंटेंस हो गए। ऐसी है, क्या वह जयपुर में नहीं पढ़ी, ठीक है, क्या वह जयपुर में पढ़ी, क्या वो जयपुर में नहीं पढ़ी, तो डिड सी, मैंने कहा ना सब में साथ, डिड सी नॉट स्टडी एट जयपुर, फर्स्ट की फॉर्म आनी है स्टडी एट जयपुर, क्वेश्चन मार्क। और इसका दूसरा तरीका है डिडंट सी स्टडी एट जयपुर। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वेरियस सिचुएशन में, मैं वो ज़रा आपको बता दूंगा। और इस तरह से हमारा फिर ये पास्ट का पहला वाला जो फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन आती हैं? नंबर है यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशन, इन वेरियस सिचुएशन, ठीक है। कौन कौन से सिचुएशन में हमारी ये चीज़ें आती हैं? तो नंबर एक, ऐसे कार्य, ऐसे काम जो पास्ट टेंस में पूर्ण हो गए हों, उनमें नॉर्मली कार्य पूर्ण होने के एक डेफिनेट टाइम, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर का पता चलता है, ठीक है ना। हमें पता चलता है कि ये काम हमारा पास्ट में हुआ है। जैसे अन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक एक्सीडेंट हुआ, कल आया, यस्टरडे आया, ठीक है। कुछ उस कार्य के डेफिनेट टाइम, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, जैसे आई रोट ए लेटर डे बिफोर यस्टरडे, मैंने परसों उसको एक लेटर लिखा, परसों, ठीक है, ये यस्टरडे। अच्छा, वो है पिछली रात को आया, ही केम लास्ट नाइट, पिछली रात को ही केम। तो ऐसे कार्य हैं। नंबर टू कौन से हैं? ऐसे काम, इसमें होगा कि ऐसे काम जो ऐसे वर्क लेकिन डेफिनेट टाइम, जैसे यस्टरडे, दोबारा ले लेता हूँ, यस्टरडे आया जैसे, या लास्ट ईयर आया, डे बिफोर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, इस टाइप से, लास्ट नाइट या बिफोर यस्टरडे, इस टाइप से। नंबर टू, मैं ऐसे कार्य जिनके पास्ट में कार्य हो गए हैं लेकिन उनका कोई समय नहीं दिया गया, जैसे ही वेंट टू मार्केट, पास्ट में हुए हैं लेकिन समय नहीं दिया गया, वो भी हम पास्ट इंडेफिनिट, जैसे वो मार्केट गया, कब गया हमें नहीं पता, तो ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट, गो का वेंट, ही वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे उसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड हर क्लॉथ, उसने अपने कपड़े धोए, धोए कब धोए ये नहीं पता, लेकिन धोए काय को संपूर्ण होने को, तो ये सेकंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन कि कोई पास्ट की जैसे कोई हैबिट है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते, जैसे वो है हमेशा अपना बैग साथ में रखता था, तो ही ऑलवेज, एक हैबिट है उसकी, ही ऑलवेज कैरिड, कैरी का कैरी होता है, ही ऑलवेज कैरिड हिज बैग, वो हमेशा अपना बैग अपने साथ रखता था, ये हैबिट है उसकी, ठीक है। जैसे शी नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी चर्च नहीं जाती थी, ये भी हमारा पास्ट का हैबिट है। जैसे ही नेवर बी मिस द ट्रेन, उसने कभी भी, तो ये इसमें ऑलवेज, नेवर, ठीक है। और जैसे हमारे चीज़ें आती हैं जो हमारे आदत में बनती है, कभी नहीं करना है, हमेशा करना, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ फॉर्म है
कि डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो ऐसी वाक्यों में इनडायरेक्ट में प्रस्तुत करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदला जाता है। ये जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताएंगे किसी सेंटेंस को डायरेक्ट व इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पर इसका और क्लियर होगा कि इसका डायरेक्ट नरेशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसको कैसे टेंस बदलता है वहाँ। अच्छा, नंबर 5 है कि जब दो कार्य सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त होता है, यानी पहले एक काम हुआ फिर दूसरा, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य में नॉर्मली बिफोर कंजक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, बिफोर, जैसे ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। दोनों सेंटेंस में देखो, दरवाज़ा खोलने से पहले उसने बिजली जलाई। ठीक है, दरवाज़ा खोलने से पहले उसने बिजली जलाई, तो ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। तो ऐसे दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, पहले उसने लाइट खोली फिर उसने दरवाज़ा खोला। तो ऐसे कार्य जो एक के बाद एक साथ होते हैं तो वहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बिफोर। जैसे द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन स्टार्ट हुई जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, जस्ट बिफोर आई, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, जैसे हुई। ठीक है, ही चेंज हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू बेड। दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं पास्ट में ही। उसने अपने कपड़े बदले इससे पहले कि वो बेड में सोने से पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए। तो यहाँ भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। तो बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। इस सिचुएशन मैंने आपको बताया कौन कौन सी हैं। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का जो है मोटा सा हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू।